प्यारी सत्कारयोग साध संगत जियो। गज के फतेह सांझ करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ। नानक साहब जी की यही बेनती है कि संगत दे विच सानू जोड़ लो, कि संगत दे विच असी जाके समा जाइए। जिस तरह समुंदर दे अंदर कोई नदी सारे देश विदेश फिर के अखीर उदा अंत समुंदर विच होंदा है, तो इसी तरह ये सागर है, समुंदर है, बाणी समुंदर है, साध संग समुंदर समान है। इहदे विच जाके मुक्तियां दी प्राप्ति होंदी है, जन्म मरण कटिया जाता है। इस करके उच्ची गल मंगी है कि संगत विच समा जाइए। ते सतगुर आपे ही दयाल होणगे, फिर सानू अपने नाल जोड़ देंगे। जाते नाई को सुखी ताके पाछे जाऊं। जिदे पिछे लग के कोई सुखी नहीं होया, इधर इशारा माया वाल है, कोई भी नहीं सुखी होगा। पर बार बार मन उत्थे ही भजदा है, उहदे पिछे ही जाना पै जाता है, उहदे कोल ही जाना पै जाता है। छोड़ जाए जो सगल को, एक दिन इन्हें छोड़ जाना है। ये अज साडी है, कल नूं किसी होर दी बन जाएगी। ये किसी एक दी नहीं है, ये कसम बदल सकती है माया। क्यों? क्योंकि ये साडे मरण का इंतजार करती है। जब तक असी जींदे हाँ साडा साथ निभाएगी, उस तो बाद किसी होर दी बन जाएगी। छोड़ जाए जो सगल को फिर लपटाऊं। सतगुर कहते हैं छोड़ भी जाएगी तां भी असी लपट जाते, बार बार चित दे नाल ही लाउंदे हाँ। पता नहीं क्यों नाम सानू मिठा नहीं लगता, या साडी अवस्था नहीं बनी। कारण तो कोई है जो साडा मन भटकदा है। आओ इस पावन शब्द दे मुख वावदी विचार तो पहला सारे ही उस नाम का सहारा लईए कि साडा मन का भांडा साफ होना शुरू हो जाए। वाहेगुरु 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 विसर नाई दातार विसर नाई दातार अपना नाम देओ अपना नाम देओ गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात
चाहो ए हो, नानक चाहो ए हो। वाहेगुरु 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 नानक की प्रभ बेनती, नानक की प्रभ बेनती। साध संग समाओ, साध संग समाओ। वाहेगुरु 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 जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सूही महला पंजवा। सूही राग दे अंदर पंजे पिता गुरु अर्जन देव महाराज इस तरह फरमाउंदे हम, जिन मोहे ब्रह्मंड खंड ताहू मैं पाऊँ। हे प्रभु, जिस माए ने सारी सृष्टि दे सारे देश अपने प्यार विच फसाए हुए, उसे माया दे वस विच मैं भी पै गया हाँ। सारी संसार जिहदे वस है, उस माया दे वस विच मैं भी आ गया हाँ। राख लियो एओ बिखई, जियो देहो अपना नाम। रहाओ, ए प्रभु मैनू अपना नाम बख्श ते मैनू इस विकारी जीव नू माया दे हत्थों बचा लै। बेनती करते हैं कि जिते संसार अटक गया है, मैं भी फसिया, मैनू भी बचाओ। विश्राम है जी। जाते नाही को सुखी, ताकै पाछे जाऊं। ए प्रभु मैं उस माया दे पिछे मुड़ मुड़ जांदा हाँ, जिस पासों कोई भी कदे सुखी नहीं होया। किसी नू सदैव वास्ते सुख नहीं प्राप्त होए। छोड़ जाए जो सगल को, फिर लपटाऊं। मैं मुड़ मुड़ उन्हां पदार्थां नाल चंबड़दा हाँ, जो आखर
ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਭਉ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਛਲ ਛਿੱਤਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਛਲ ਛਿੱਤਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੁਣਾ ਪਤੇ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਹੇ ਤਰਸ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਹਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਮਾਉ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਿਆ ਵੀ ਰਵਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਆਸੀ ਜਗਿਆਸੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੁੰਗੇ, ਇੱਕ ਚੁੰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ, 4 ਅਵਸਥਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਂਗੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਂਗ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗਦੇ। ਭਾਗ ਹੀ ਮੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਉਂਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਬਾਸੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੂਜੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੁੰਘੇ, ਇਹ ਸੁੰਘਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੁੰਘੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਖਬਰ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ਬੂ 'ਤੇ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੜਕਾ ਮਿਲੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ, ਥੱਲਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨੀਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਗੇ, ਸੁੰਗੇ ਅਤੇ ਚੁੰਗੇ। ਚੁੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੁਗਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਵਧਾ ਲਾਂ। ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਬਟਾਵਾਂ। ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਚੁੰਘਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਧਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਚੌਥੇ ਤੇ ਅਕੀਲੇ ਅਭਿਆਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਡੂੰਘੇ। ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਡੂੰਘੇ ਚੁੰਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲੀ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੋਚਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹੇਗਾ मैं वो ही करांगा। गुरु कहेगा खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाऊँगा, गुरु जी कहेंगे बह जा तो बह जाऊँगा। हुक्म अंदर गुरु मेरा जो चाहता है, जिसके अंदर गुरु की खुशी मिले, गुरबाणी जो आखेगी मैं वो करांगा। आज तो बाद मेरा अपना निजी फैसला बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। को सतनाम श्री वाहिगुरू। मैं नहीं कुछ हो नहीं, अपनी मैं नूं मारिया है। जे सतगुर कहेंगे जरूर वही करांगा। वो डूंघे है, वो संत महापुरुषों की अवस्था है। दरअसल वो विचार रख के कमाई करके जिंदगी नूं सवारदे हन ते दूजिਆਂ ਨੂੰ सवारन ਦੀ प्रेरणा ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਚੌਥੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲਾਂ ਵਿੱਚ शामिल होना है। एक दिन तीनों अवस्था नूं पार कर जाना है कि सानू कोई टोका टोकी ना करे। तू संगत ही जाके सिक्ख्या की है, किन्ने महीने किन्ने साल हो गए तैनूं आंदे, पर तेरे जीवन के अंदर खुशबू नहीं आई। संगती बंदे की खुशबू पता लग जाती है कि इन्हें संगत की है। खुशबू पिछला जो जीवन बीतिया उसकी गल्लां ना याद करया करो कि मैं बड़ा गुस्से वाला सी, मैं ये सी, मैं वो सी। छड्डो, हुण तू की है, तू वो सोच। पिछली गल तां हुण अग रखण की लोड़ ही नहीं तैनूं। हुण तेरा जीवन किधर खड़ा है, क्योंकि तैनूं साध संगत प्राप्त हो गई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण गुरु जी कहंदे हुण तू संभाल, पाछे बीती सो बीती, आगे चलो नंद लाला। नंद लाल जी पीछे जो तुसी बीत गई, अगली कमाई करो। हुण औरंगजेब तो छुट के आ गए हो तुसी मेरे वाल, हुण इत्थे हो, इत्थे तुसी गुरबाणी की कविता लिखो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ना पिछे प्रकाश दिहाड़ा निकलिया सी। कई गुरमुख प्यारे जो इस उपर लेख लिखते हैं अपनी कमाई अनुसार, अपने संग्रह अनुसार। कई प्यारियां दे मैं पढ़ते रहना, बहुत अच्छे अच्छे लिखी जानकारियां सानू प्राप्त होंदियां हन। कई संगत दे विचों भी ऐसे प्रेमी हैं गुप्त जड़ी इस बारे जानते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश ना 1604 सितंबर विच होया सी ईस्वी च। जड़ा इन्हां दा पहला संकलन होया सी जो लिखे गए सी, ये श्री गुरु अर्जन देव जी ने बाणी उचरवाई सी ते लिखवाई सी इकट्ठी करके। पहले लिखारी भाई साहब भाई गुरदास जी होए इन्हां दे, ते इन्हां दे सहायक जड़े नाल लगे सी लिखारी, वो भाई संत दास जी, भाई हरिया जी, भाई सुखा जी ते भाई मनसा राम जी। ये होए पहले ग्रंथी होए हैं बाबा बुढ़ा साहब, जो आप जी ने सब नूं पता, हुणे हुणे प्रकाश दिहाड़ा निकलिया है।
पहला प्रकाश अस्थान दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब है जी, जिथे पहली बार पोथी परमेश्वर का थान, उत्थे प्रकाश होया। पहला स्वरूप जो लिखिया गया सी ना, जो भाई गुरदास जी ने लिखे सी, उहदे विच 30 राग सी, हुण 31 राग है। जो दूजा स्वरूप है ना, वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखवाए हैं। तो पहले गुरु तेग बहादुर जी की बाणी भी इहदे विच नहीं सी। वो बीड़ के अंदर 30 राग सन। मौजूदा जो स्वरूप हैं उन्हें अंदर 31 राग, एक राग वधा दिता है। पहला किन्ने महापुरुषों की बाणी दर्ज सी 34, पहले 34 की गिनती आई। गुरु साहिबान तो अलावा 15 भगत सन, 11 भट्टां की बाणी सी, 3 गुरसिखां की भी बाणी सी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरता गद्दी किसने दिती? श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे। कदों तो मिली? 20 अक्टूबर 1708, पहले 1604 आया ईस्वी, हुण दोबारा जो संपादना हुई है तो 1708 गुरता गद्दी मिल गई। श्री हजूर साहिब नादेड़ महाराष्ट्र दे विच गद्दी दिती गई। गुरु ग्रंथ साहिब के कुल अंग किन्ने हैं? 1430 नवी बीड़ अनुसार। पहले पुरातन हस्त लिखित जिहड़ी बीड़ा है जो श्री दरबार साहिब प्रकाश की जाती, उहदे विच अंग विच फर्क है, वो ज़्यादा भी है, क्योंकि लिखत अंदर कुछ फर्क पै जाता है, वो ज़्यादा हैं। तो हुण जो छपाई वाली प्रिंटेड है वो 1430 अंग मन्ने गए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी चा किन्ने राग हैं जी? हुण 31 राग। जैजावंती चा सिर्फ श्री गुरु तेग बहादुर जी की बाणी है, जैजावंती राग, ये शामिल बाद में किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब जी विच हुण किन्ने महापुरुषों की बाणी दर्ज है? पहले 34 सी, हुण किन्ने? 35, एक वध गया, 35। गुरु साहिबान केड़े केड़े हैं? गुरु ग्रंथ साहिब जी बाणी उचारी है श्री गुरु नानक देव जी ने, श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने, श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने, श्री गुरु रामदास महाराज जी ने, श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज। 6 गुरुओं की बाणी। भगतां दे नाम जिन्हों ने भगत बाणी लिखी है 15 भगत ने, वो भी सुन लो अज जानकारी वास्ते। भगत कबीर जी होए हैं, बाबा फरीद जी होए हैं, भगत नामदेव जी होए हैं, भगत रविदास जी होए हैं, भगत सदना जी होए हैं, भगत त्रिलोचन जी होए हैं, भगत भीखन जी होए हैं, भगत परमानंद जी होए हैं, भगत जयदेव जी होए हैं, भगत पीपा जी होए हैं, भगत धन्ना जी होए हैं, भगत बेणी जी होए हैं, भगत सूरदास जी जिन्हों की अखा नहीं सी, भगत जी सूरदास वो भी होए बिना अखा। भगत सैन जी होए हैं, भगत रामानंद जी होए हैं, जड़े ये भगत कबीर त्रिलोचन रविदास इन्हों के ना सब दे गुरु यही है भगत रामानंद। भट्टां दे नाम भी सुन लो जी। पहले भट्ट होए हैं कल जी, जालप जी होए हैं, कीरत जी होए हैं, भिखा जी होए हैं, भट्ट सल जी होए, भल जी होए हैं, नल जी होए हैं, गयंद जी होए हैं, मुथरा जी होए हैं, बलह जी होए हैं, हरबंस जी होए हैं। गुरसिखां दे नाम भी जान लो। बाबा सुंदर जी, बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंड जी, इन्हां दी वारां भी शामिल की गई सिखां दी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज 31 रागां दे नाम भी जान लो। श्री राग, माज राग, गौड़ी राग, आसा, गुजरी, देवगंधारी, बिहागड़ा, बड़हंस, सोरठ, धनासरी, जायसरी, टोडी, बैराड़ी, तिलंग, सूही, बिलावल, गोन,
रामकली, नट, माली गौड़ा, मारू, तुखारी, केदारा, भैरो, बसंत, सारंग, कानड़ा, मलार, कल्याण, प्रभाती राग, जायजावंती, श्री गुरु तेग बहादुर। रागां की शुरुआत 14 अंग तो शुरू होती है। पहले 14 अंग तक बाणी बिना रागा तो सम्मिलित है, जिसके अंदर जपजी साहिब जी है, सोदर है, सो पुरख है, सोहेला है। ये बाणी एक अंग तो लैके 13 अंग तक दर्ज है। श्लोक संस्कृति है, गाथा है, पुण्य है, चौबले है, श्लोक भगत कबीर जी, श्लोक भगत फरीद जी, सवैये, मुख वाक महला पंजवां, भट्टां दे सवैये, श्लोक वारां दे वधीक, श्लोक महला नौवां है, मुंदावनी है, श्लोक महला पंजवां है, राग माला है। ये सारी बाणियाँ दर्ज हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की मुढ़ली जानकारी जो आप जी नूं जिन्हां ने पहली बार सुनी है वो इसनूं नोट कर सकते हैं, ताकि थोड़ा जा ज्ञान साडा भी वध जाए। असी जिस बाणी गुरु नूं नमस्कार करते हैं उहदे अंदर की है, इहदे बारे जानकारी होनी चाहिए है। जो भी इस विषय बारे खोज कर रहा है वो सारियां नूं धन है। कहते वो लिखारी भी धन है जिस हत्थां नाल गुरबाणी की विचार लिखते हो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। डायरियां ला लो घर, जे समा मिले ना तो एक कथा भी रोज़ लिखनी शुरू कर दो। एक तुहानू पता नहीं चलेगा कि एक डायरी, 2 डायरी, 3 डायरी, 4 डायरी, हो सकता 10 डायरियां भी भर दो। डायरी इन्नी मोटी होंदी है, 300 तो उपर अंग होंदे उहदे पेज, पर ज्ञान तुहाडा खत्म नहीं होएगा। जिन्ना मर्जी लिख लो, रजोगे तां भी नहीं, क्योंकि मैं जो लिखिया पता नहीं पूरा है कि नहीं, कुछ होर मैनू मिले वेरवा तो मैं लिखा ये अंदर। ये शौक पालो, जिस शौक नाल तुहाडा जीवन बने, जीवन बन गया तो हथ भी सफल, नेत्र भी सफल, सारा सारा कुछ सफल। बिखियन स्यों काहे रचियो, निमक ना होए उदास, कहो नानक पज हर मना, पर न जम की फास। बिखियन, ये बिखियन का मतलब की है? रोज़ श्लोक मन नाल नोवा असीं पढ़ते हाँ, कभी विचार की बिखियन की है? बिखियन सुनो जी, आज विखियन का वेरवा। बिखियन अग्गै जी तुसी अखां दित्तियां रब ने तुहानू, उस अखां नाल तुसी बिख देख रहे हो, उन्होंने बिखियन किया जाता है। यानी गंदी चीज़ां देख रहे हो, चलचित्र देख रहे हो, माड़ा देख रहे हो, किसी की बुराई देख रहे हो, किसी का बुरा होंदे अखां नाल देख रहे हो, ये भी बिखियन। सिख नूं ये नेत्र सिर्फ और सिर्फ गुरबाणी के दीदारे वास्ते मिले हैं, किरत कर्म करन वास्ते मिले, चंगे कर्मां वास्ते मिले हैं। ये अखां दा नेत्रां दा यूटिलाइज बिखियन नाल ना करो। गुरु तेग बहादुर जी सानू सावधान कर रहे हैं, बिखियन का मतलब समझ के जाओ। अज बिखियन होर की है? ये कन की गल ले लो जी, कन। ये कन दे नाल तुसी किसी की निंदिया सुननी शुरू करती, मान लो, वो बिखियन है। वो बिखियन तुहाडे अंदर जा रहा है, जहर जिन्हों कहते, जहर अंदर जा रहा। इस कन्ना नाल तुसी घर गए तो टीवी चलाता, तो टीवी चला के उहदे च गीत ते गाने ते नाटक ते चेटक फिल्मां आदि लगा के देखनियां अखां नाल ते सुननियां शुरू करतियां। ये बिखियन है। ये हुण तुहाडे अंदर पवित्र चीज़ नहीं जा रही। गुरु तेग बहादुर कहते ये बिखिया समान तुहाडे अंदर प्रविष्ट हो रहा है, जो तुहानू फल मिलेगा। बुरे का फल बुरा है, चंगे का चंगा है। ये बिखियन है।
इस चीज़ तो असी बचाव करना है कि सानू समझ होनी चाहिए है। असी टैलीफोन सुनते हाँ, मान लो 20-25 मिनट की कॉल मोबाइल की अजकल आम गल हो गई है, लोग 20-25 मिनट में कुछ नहीं समझते। बाद ही टाइम देखते हैं ना, अजकल मोबाइल फीड आ जाता है तो 35 मिनट 40 मिनट पता ही नहीं चलता। वो अंदर मान लो किसी की निंदिया चल पी फोन के अंदर ही, वो समझ लो 35 मिनट तुहाडे अंदर बिखियन जा रहा, वो जहर जा रहा। आखो सतनाम श्री वाह। तुसी तो सो रहे हो, आनंद आ गया, मैनू तो मज़ा आ गया, मेरे दोस्त ने मैनू फ़ोन किया, पर जे वो तुहानू गंदी गल्लां सुना रहा है, किसी की चुगली सुना रहा है, किसी को लताड़ रहा है, तो परहेज करो इस गल का। गुरु तेग बहादुर जी मना करते हैं, बिखियन सो काहे रचियो, निमक ना होए उदास। तू एक बार भी उदास नहीं होया कि तैनू एक दिन सच्चे दे घर जाना है, तैनू उदासी नहीं आती, बैराग नहीं आता कि मैं करदा की पिया। तू आयो केरो कम, तू केड़े कम आया तो केड़े कम लग गया, ये बिखियन है। हथ नाल तुसी किसी नाल झगड़ा कर रहे हो, किसी को मार कुटाई कर रहे हो, इस हत्थां नाल चोरी कर रहे हो, ये बिखियन है जी। गुरु तेग बहादुर जी डक रहे हैं सानू, ये बिखियन है। ये पैरां नाल तुसी गलत जगह जा रहे हो, प्रोग्राम बना रहे हो, अज होटल विच जाना है, अज फिल्म देखन जाना है, अज क्लबां विच जाना है, यानी तुसी बिखियन इकट्ठी कर रहे हो। बिखियन जे अजे भी सोची नहीं पई तो बाणी नूं खोल के पढ़िया करो कि बिखियन केड़ी केड़ी गल्लां है तो किन गल्लां तो गुरु जी ने परहेज किया है। सतगुरु महाराज एक छोटी जी तुक अंदर देखो कितना ज्ञान है। बिखियन स्यों काहे रचियो, निमक ना होए उदास। एक निमक भी तैनूं उदासी नहीं आती। कहो नानक भज हर मना, पारा ना जम की फास। ते उपदेश देंदे हन कि भजन करया कर, करना की है फिर इन अखां नाल गुरु जी के दर्शन करने हैं, जुबान नाल वाहिगुरु का सिमरन करना है या गुरबाणी गानी है। किसी की निंदिया नहीं सुननी ते जुबान के रस्ते किसी की निंदिया चुगली करनी भी नहीं, ये भी परहेज रखना है। लत्तां नाल गुरुद्वारा साहिब जाना है, संगत विच जाना है, हत्थां नाल सेवा करनी है। गुरु तेग बहादुर जी कहते कहो नानक भज हर मना, हरि दा भजन कर, पर न जम की फास। फिर तू जम दी फांसी नहीं चढ़ेगा। तनु फिर कोई भी जम दी मार नहीं पेगी जे तू ये गल मान लेगा। तरना पो इयो ही गयो, लियो जरा तन जीत। कहो नानक भज हर मना, औद जात है बीत। तनापो की है, तनापो उम्र है, उम्र जो सानू उम्र मिली है ये जारी है। जिस तरह कोई मटके के अंदर पत्थर मारे तो मटकी थल्लों छेद हो जाता, फुट जाता है, वो घड़ा खाली हो जाता। इस तरह एक एक उम्र का पड़ाव साडा बीत रहा है। सतगुरु कहते सावधान हो जाओ, सारी उम्र तेरी इयों ही गयो। तनापो इयो ही गयो, सारी उम्र जारी है। लियो जरा तन जीत। ते तू अपने ऊपर एक प्रकार की बीमारी जिन्हों कहते जरा वो ले ली है। तैनू ये बीमारी हरा देगी एक दिन। जो तू बीमारियां दे नाल एक बीमारी रोग होंदा ना, एक मन का रोग होंदा ने, मन का बड़ा तगड़ा रोग ने।
मन की जरा बीमारी नहीं हटती, ये कई जन्म लग जाते हैं। मन बीमार हो गया तो समझो गया सब कुछ। कहो नानक भज हर मना, ओद जात है बीत, तेरी ओद उम्र तेजी नाल बीत रही है, बचाव कर लै भाई। जे बच सकता है बच विकारां तो। एक दया होंदी है दूजे उपर करनी। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं दया भी दो प्रकार की है। एक दया है अपने उपर करनी। तुसी कहोगे अपने उपर केड़ी दया आ गई? दूजियां दी ते सुनी है, ये नवी गल सुनी है कि दया अपने उपर कादी करनी है। सिख ने करनी है दया। दया की है कि ये विकारां तो खलासी पाना, ये अपने वास्ते ये दया है। तुसी जे मन विच फुन्ना बनाया है कि मैं संगत विच रोज़ अमृत वेले इशनान करके जाऊँगा, ये अपने वास्ते दया है, किसी होर वास्ते नहीं है। माफ़ करना। जे तुसी कहंदे हो मैं गुरु घर जाके प्रसाद वरतावांगा या संगत की सेवा करांगे, ये तुसी अपने वास्ते बीज रहे हो, किसी होर वास्ते नहीं कर रहे। आखो सतनाम श्री वाह। ये अपने वास्ते। जे तुसी कह रहे हो कि मैं निगुरा हाँ, हुण मैं गुरु वाला अमृत छकांगा, ये अपने वास्ते दिया है, किसी होर वास्ते एहसान नहीं चला रहे। कलगियां वाले में तुहाडी परवाह नहीं पई। कलगी वाला ते कहंदे पुत्र तू मेरी सेवा छड़नी है, छड़ दे, कोई होर आ जाएगा, तेरी जगह शिफ्टिंग हो जाएगी। पर याद रखी तू जो कर रहे हैं, तू बड़ी वड्डी गलती कर रहे हैं। अपने ऊपर दया नहीं कर रहा, सगों अपना बुरा करके जा रहे हैं। आखो सतनाम श्री वाह। ये दया है। जे दया करनी है दूजी ऊपर करो, पर अपने ऊपर भी दया करो। अपने ऊपर दया का खुलासा बहुत है। चंगे पदार्थ छको, मीट आंडा शराबां तो वर्जित रहो, तंबाकू नहीं खाना, नशे नहीं करने, ये अपने ऊपर दया है शरीर ते। पंज बाणी का नितनेम करो, रहरास साहब जी करो, सोहेला साहब करो, नितनेम नाल जुड़ो, ये अपने ऊपर दया है। मतलब कोई भी धार्मिक काम है, ये अपने ऊपर दया का काम है। गुरु जी सानू इस पासे भी टोरते हैं, क्योंकि जिथे कथा सुननी जरूरी है, उत्थे ये जीवन बनाने वाली गल्लां विचार सुननी भी जरूरी है। ठीक है कथावां चंगियां लगदी हैं, पर कदे कदे विचार भी करनी चाहिए कि कथा तक पहुँचने का जरिया की है। जरिया यही है जिहड़ा अज सुनिया तुसीं। खाली सीधा डायरैक्ट कथा ते छलांग नहीं मारनी, पहले जीवन बनाना है, जीवन बना के फिर कथा का सिमरन का अभ्यास करना है, फिर असर करेगी, फिर ज़्यादा आनंद आएगा कथा सुनने का भी ते कथा करन का भी। ये नेत्रा नूं वर्जित कर दो। अज तो एक एक दिन एक एक विकार छड़ प्रण करके जाया करो। गुरुद्वारे आंदे हो ना, एक दिन एक बुराई का नाश करके महाराज जी नूं अर्पण करना है ना। माया ते बाबा जी नूं पदार्थ कई चढ़ाते हैं। दरअसल माया इन्नी बाबा जी नूं पसंद नहीं आती जिन्ना ये गल पसंद आती है कि ये अज अपनी बुराई का त्याग करके चलिया है घर, कि मैं अज तो बाद किसी की निंदिया नहीं करनी। किन्ने खुश होंगे बाबा जी। प्रण करके जाओ कि मैं अज तो बाद झूठ नहीं बोलना, त्याग करके जाना। मैं अज तो बाद किसी का बुरा नहीं सोचना, ये त्याग करके गुरुद्वारे जाना है घर तक। तो सोचो गुरु ग्रंथ साहब जी किन्ने खुश होंगे कि मेरा सिख किन्ना सियाणा है, किन्नी सियाणी सियाणी गल्लां कर रहा है। आज तो बाद मैं गुस्सा नहीं करना, बेफालतू किसी को क्रोध विच डांटना नहीं, ये त्याग करना है। कई तुसी अवगुणा की लिस्ट लगा लो, लिस्ट लग जाएगी हुणे। एक एक छड्डोगे पता नहीं किन्ने दिन जाके अवगुण खत्म होणगे। एक एक दा प्रण करके छड्डी जाओ, छड्डी जाओ। गुरु जी आपे मेहर करनगे। आओ समा हो गया है जी, सारे नाम नाल जुड़िए। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे।